हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने एएसके के टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। तो एएसके क्या होता है? एएसके को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो समझते हैं कि एएसके होता क्या है, इसका वेव फॉर्म क्या है, इसकी जनरेशन और इसको कैसे हम रिसीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो एएसके एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर एक चीज समझो कि इसका जो आउटपुट होता है वो 1 या 0 के फॉर्म में होता है। कैसे होता है वो भी समझते हैं। तो ये है मेरा पूरा वेव फॉर्म एएसके का। देखो यहाँ पर बेसिकली किया क्या गया है, यहाँ पर मेरा एक डिजिटल डेटा डिनोट किया गया है। ठीक है, तो एनालॉग डेटा यहाँ पर इस फॉर्म में ना डिनोट करके हमने डिजिटल डेटा डिनोट किया, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, एफएम मॉड्यूलेशन था। ये सारी चीजें जो थी ये मेरी एनालॉग सिग्नल के लिए थी। ठीक है, उसी तरह से जो मेरा एएसके है, फिर हम एफएसके पढ़ते हैं, पीएसके पढ़ते हैं, क्यूपीएसके, एमएसके, ये जितनी भी सारी टेक्निक्स होती हैं ये डिजिटल डेटा पे वर्क करती हैं, मतलब 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ डिजिटल डेटा ले रखा है इनपुट पे, जो कि है 1 1 0 0 1 0। ठीक है, अच्छा इसको डिनोट कैसे करेंगे? इस तरह से। तो ये है मेरा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई पल्स नहीं है। फिर यहाँ पर 1 है तो हमने 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर अब यहाँ पर 0 0 आ गया तो इतने टाइम पीरियड के लिए 0, फिर 0। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक, ये 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, ये 0 है तो इतने पोर्शन के लिए 0। ठीक, तो ये हमने क्या किया है, हमने अपना डिजिटल सिग्नल यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। याद रखना ये एनआरजेड है। एनआरजेड क्या होता है? एनआरजेड एक तरह की लाइन कोडिंग होती है। बेसिकली इसका मतलब होता है नॉट रिटर्न टू 0। तो यहाँ पर आपका जो भी सिग्नल है वो 0 पे रिटर्न नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? लाइन कोडिंग में बस इतना समझो कि ये जो डिजिटल सिग्नल है ये एनआरजेड फॉर्म है। ठीक है, तो मेन क्या है? मेन हमें समझना है हमारा बीएएसके का आउटपुट। बीएएसके या एएसके सेम चीज होती है, कंफ्यूज मत होना। बी का मतलब बाइनरी होता है। ठीक है, तो बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग या फिर जिसको हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा बीएएसके का आउटपुट कैसे बनाओगे? देखो सिंपल भाषा में बीएएसके का आउटपुट तब आपको मिलता है, बेसिकली आपको कैरियर तब मिलता है जब आपका इनपुट पे 1 होता है। ठीक है, और जब इनपुट पे 0 होता है तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता, कोई कैरियर नहीं मिलता। जैसे इतने टाइम पीरियड के लिए देखो तुम्हारी वैल्यू कितनी है? 1 1 है ना, तो इतने के लिए तुम्हें कैरियर सिग्नल मिल गया। ठीक है, ये तुम्हारा कैरियर हो गया। ठीक, फिर 0 0, तो देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिला है, और कुछ नहीं को दिखाने के लिए हम 0 0 करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 0 डिनोट कर दिया। फिर 1 पे हमें कुछ सिग्नल मिला, 0 पे हमें कुछ नहीं मिला। तो ये मेरा बीएएसके का आउटपुट होता है। तभी मैंने बोला इसका आउटपुट या तो 1 होगा या तो 0। 1 मेरा ये डिनोट कर रहा है, 0 मेरा ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, आसान है। सो यहाँ पर जब तुम्हारा इनपुट पे 1 होगा तो कैरियर ट्रांसमिट होगी कुछ इस तरीके से, और जब इनपुट पे कुछ नहीं होगा मतलब 0 होगा, इन दोनों केसेस में तो तुम्हें कोई कैरियर नहीं मिलेगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसका सिग्नल डिनोट कैसे होता है? तो VASK बेसिकली जो t है, t का फंक्शन है। क्यों t का फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पे t है, तो इसको हम डिनोट करते हैं d sin 2 पाई fct। साइन क्या है? साइन यहाँ पर बेसिकली साइन वेव को डिनोट कर रहा है, 2 पाई fct है, और ये d यहाँ पर है। अच्छा इस d का क्या मतलब है? d का मतलब होता है डेटा बिट, कि कौन सा डेटा आप इनपुट पे दे रहे हो। जैसे कि अगर हमने d को यहाँ पर 1 दिया, ठीक है, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो गई? साइन 2 पाई fct, क्योंकि d की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर तुमने डेटा बिट 0 दी तो उस केस में d की वैल्यू क्या हो गई? तुम्हारी d की वैल्यू हो गई 0, है ना। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? 0। तो तुम्हें आउटपुट पे 0 मिला। ठीक है, तो इसी तरह से समझ सकते हो कि अगर डेटा बिट 1 है तो तुम्हें साइन का कुछ इस तरह से कैरियर मिलेगा, और अगर डेटा बिट 0 है तो तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। ठीक, तो यही है तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट एएसके का। एक चीज नॉलेज के लिए समझ लो, हो सकता है कि पेपर में आ जाए। एएसके को हम लोग या फिर बीएएसके को हम लोग ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं? अब हो सकता है इसका रीजन पूछ ले कि ऑन ऑफ कीइंग क्यों बोलते हैं। देखो, इसको ऑन ऑफ कीइंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एज अ तुम समझ सकते हो स्विच की तरह काम कर रहा है। कैसे? देखो, तुम्हारे घर में कोई स्विच होगा, है ना, जिससे तुम क्या करते होगे, उस स्विच को अगर ऑन करोगे तो फैन ऑन हो जाएगा, अगर वो फैन का स्विच है, और अगर ऑफ करोगे तो फैन ऑफ हो जाएगा। ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पर जब तुम वन इनपुट दे रहे हो तो तुम्हें कैरियर मिल रहा है, मतलब ऑन स्टेट। ठीक है? और अगर जीरो दे रहे हो तो कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई ऑफ स्टेट। तो किसी कंडीशन में ऑन और किसी कंडीशन में ऑफ तुम्हें मिलता है ऑन ऑफ कीइंग के जरिए। ठीक है? तो ASK का दूसरा नाम ऑन ऑफ कीइंग भी होता है। ठीक, अब आता है इसका जनरेशन। बहुत सिंपल है। देखो, करना क्या है हमें, मैंने भी बताया था कि ये जो हम लोग डिजिटल सिग्नल डिनोट कर रहे हैं ये एनआरजेड है, नॉट रिटर्न टू जीरो फॉर्म का। वो भी कौन सा एनआरजेड? यूनिपोलर एनआरजेड। अच्छा, यूनिपोलर बाइपोलर क्या होता है? देखो, यूनिपोलर का मतलब होता है कि सिर्फ एक पोलैरिटी होगी। ठीक है? जैसे अभी हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि बाइपोलर का मतलब क्या है। यूनिपोलर में इतना ध्यान रखो कि जीरो होगा और तुम्हारा मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, और वन होगा तुम्हारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जैसे यहाँ पर है। देखो, यहाँ पर ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन, ये जीरो। तो यहाँ पर सिर्फ एक पोलैरिटी है यूनिपोलर, मतलब एक पोलैरिटी जो कि है वन। ठीक है? जीरो और वन है। वहां पर देखेंगे, वहां जिसे बाइपोलर करते हैं तो वहां पर -1 आ जाता है, वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है? तो हमने यहाँ क्या किया, अपना डिजिटल सिग्नल लाए। मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम जनरेशन करते हैं तो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि हम मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं अपने कैरियर के साथ, है ना। हम AM के अंदर भी यही कर रहे थे। ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है। अब यहाँ पर मैसेज सिग्नल तुम्हारा इनपुट सिग्नल बन गया जो कि डिजिटल सिग्नल है। कैरियर सिग्नल कौन सी हो गई, ये वाली sin 2πfct जो हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है? तो हमने एक कैरियर ऑसिलेटर लगाया। कैरियर ऑसिलेटर का काम क्या है, कैरियर को जनरेट करना, बनाना। ठीक है? तो कैरियर ऑसिलेटर लगाया जिसकी वैल्यू क्या है, sin 2πfct। ठीक, फिर है यहाँ पर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। अच्छा, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या है? देखो, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे हमें मैसेज और कैरियर को मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ से तो मेरा इनपुट डेटा आ गया, यहाँ से मेरा कैरियर आ गया, बीच में हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगा दिया जिसका काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन करने का। ठीक है? तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया अपना ASK सिग्नल। अब इस ASK सिग्नल को बैंड लिमिट बनाने के लिए कि इसका जो ये बैंड है ये लिमिटेड रहे, इसके लिए हम BPF लगा देते हैं, बैंड पास फिल्टर। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ, अगर एग्जाम में भूल गए। देखो, मैंने क्या बताया, हमें क्या निकालना है, BASK, है ना, सिर्फ शॉर्टकट है, इसको कॉन्सेप्ट वाइज मत लेना। तो यहाँ पर तुम्हें ASK मिला, अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि तुम्हें B भी चाहिए आगे, तो तुमने बैंड पास फिल्टर लगा दिया, इसीलिए तुम्हें BASK मिल गया, बैंड लिमिटेड ASK या फिर बाइनरी ASK। तो ये एक तरीका है, चाहो तो ऐसे समझो या चाहो तो समझ लो कि बैंड पास फिल्टर लगा रहे, जैसे तुम्हें समझ में आए। ठीक, तो ये इसका हो गया जनरेशन स्कीम। इसमें तुम्हें कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं दिखाना है, बस ये एक्सप्रेशन याद रखना कि 1 के केस में तुम्हें क्या आउटपुट मिलेगा और 0 के केस में क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक, अब ASK का रिसीवर देख लेते हैं। थोड़ा सा अजीब डायग्राम है पर है बहुत आसान। देखो, करना क्या है, हम यहाँ मल्टीप्लायर लगा रहे थे जनरेशन में, वही मल्टीप्लायर हमें यहाँ लगाना है। ठीक है? एक साइड पे हम क्या दे रहे थे, इनपुट अपना डिजिटल सिग्नल, दूसरे पे कैरियर। तो यहाँ पर भी हमें एक साइड पे अपना ASK सिग्नल देना है, मतलब अपना आउटपुट सिग्नल, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रिसीवर वाला पोर्शन होता है उसमें आप आउटपुट से इनपुट जाने की कोशिश करते हो, है ना। जैसे हम यहाँ पर डिजिटल सिग्नल से ASK बना रहे हैं, ठीक है, तो रिसीवर के अंदर हम ASK से अपना सिग्नल बनाएंगे। ठीक है? तो हमने ASK दिया। अब ASK ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ आउटपुट में ASK मिलेगा तो कुछ नॉइज भी मिलेगी। ठीक है? तो हमने मल्टीप्लायर के एक इनपुट पे ASK और कुछ नॉइज इनपुट कर दी, दूसरे पे हमने सिंक्रोनस कैरियर लगा दिया। सिंक्रोनस कैरियर का क्या मतलब है, एक ऐसा कैरियर जो कि सिंक्रोनाइज हो आपकी ट्रांसमीटर साइड पे, मतलब सिंपल भाषा में जो कैरियर आपने यहाँ यूज किया है वही कैरियर आपको यहाँ यूज करना है। ठीक है? तो ये सिंक्रोनस कैरियर हो गया। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ कुछ आउटपुट मिलेगा, आपने उस आउटपुट को इंटीग्रेटर से भेजना है, फिर आपको सैंपल्ड एंड होल्ड सर्किट से भेजना है। तो इंटीग्रेटर का काम होगा आपकी जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेट करने का। सैंपल एंड होल्ड सर्किट बेसिकली सैम्पलिंग परफॉर्म करेगा और आपके जो भी आउटपुट मिलेगा उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, समझने वाली बात तुम्हारी ये वाला ब्लॉक है। ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने एक कंपैरेटर लगा रखा है। देखो मैं आसान भाषा में समझाऊं तो कंपैरेटर का काम क्या होता है, देखो ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, सपोज करो यहाँ तुम्हारा ए है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा बी है। कंपैरेटर के अंदर होता क्या है कि अगर तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो इनपुट है ए अगर बी से ज्यादा हो जाए तो वैल्यू तुम्हारी 1 आती है। अगर बी ज्यादा हो जाए ए से, मतलब नेगेटिव साइड वाला जो भी इनपुट दे रहे हो वो ज्यादा हो जाए तो आंसर 0 आता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। सैंपल एंड होल्ड का जो आउटपुट था उसको हमने कंपैरेटर के पॉजिटिव साइड से भेजा, ठीक है, और नेगेटिव साइड पे हमने कोई भी एक रेफरेंस वोल्टेज V लगा दिया। ठीक, अच्छा, ये जो सैंपल एंड होल्ड का आउटपुट होगा ना, यहाँ लिखा भी है, सैंपल एंड होल्ड का जो आउटपुट होगा अगर वो ज्यादा हुआ, अगर वो तुम्हारे इस रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा हुआ, तो मैंने क्या बताया कि अगर पॉजिटिव साइड पे जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर सिंस मेरा सैंपल एंड होल्ड का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव साइड पे लगा है और वो ज्यादा है मेरे V से, तो आंसर 1 आएगा। इसी का दूसरा केस, जब सैंपल एंड होल्ड का जो आउटपुट है वो कम हो, मतलब ये जो तुम्हारा माइनस पे है इनपुट, तुम्हारा रेफरेंस वोल्टेज ये ज्यादा हो, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 0। तो याद रखना, प्लस पे ज्यादा होगा तो 1 आएगा, माइनस पे ज्यादा होगा तो 0 आएगा, और इसी तरह से तुम्हारा ASK या फिर तुम्हें बाइनरी सिग्नल अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका डायग्राम है रिसीवर का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।